मार्गदर्शक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आज एक बार फिर से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जिस तरीके से देख रहे हैं कि आपके पेपर लगातार लगे हुए हैं और आप लगातार मेहनत कर रहे हैं, इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको छोटे छोटे टॉपिक के वीडियो यहां से दिए जा रहे हैं और मुझे आशा है कि यहाँ के वीडियो से आपके ज़रूर कुछ टॉपिक आपके तैयार हो रहे होंगे। तो आप जान रहे हैं कि सबसे ज़्यादा अगर हमको हिंदी के टॉपिक में अगर देखा जाए कि सबसे ज़्यादा परेशानी, सबसे ज़्यादा दिक्कत अगर होती है तो रचना याद करने में बहुत परेशानियाँ होती हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा, रचना अब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहीं पे एक दो वीडियो में आप देखेंगे तो सारी रचना आपको यहाँ से क्या करेगी, याद हो जाएगी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं जैसा कि मैंने यहाँ पर दो रचनाकार के नाम लिखा है, एक सरदारपुर सिंह की और एक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की। ठीक है, जितने रचनाकार हैं, रचनाकार की अगर हम बात करेंगे, चाहे वो महादेवी वर्मा जी हो, चाहे जयशंकर प्रसाद जी हो, चाहे सरदारपुर सिंह जी हो, चाहे रामधारी सिंह दिनकर जी हो, चाहे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हो, चाहे सूरदास हो, तुलसीदास हो, तमाम रचनाकार हैं। सारे रचनाकार की रचना मैं आपको यहीं से इसी चैनल में आपको मैं उसको एक एक रचना करके क्या करूंगा, याद करा दूंगा। ठीक है, तो आप देखिएगा, जैसे आप छोड़ के वीडियो मत जाइएगा, यहाँ से देखिएगा आज ही पूरे एक ही वीडियो में ये दो रचनाकार आज के बाद आप नहीं भूलोगे। परीक्षा में अगर आएगा तो यहाँ से प्रश्न पक्का मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं सबसे पहले हम सरदारपुर सिंह जी की। सरदारपुर सिंह की जितनी रचनाएं लिखी हैं सारी रचनाएं इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद कैसे होगा, ध्यान से सुनिएगा। एक छोटी सी कहानी हम याद करेंगे तो पूरी तरीके से याद हो जाएगा। ठीक है, सरदारपुर सिंह जी की रचना है। तो सरदारपुर सिंह जी एक सरदार जी थे। क्या कौन थे भैया? सरदार जी थे। और सरदार जी की एक लड़की थी। कौन थी भैया? सरदार जी की एक लड़की थी और अपनी लड़की की शादी वो ऐसी जगह करना चाहते थे कि जहां पर क्या हो, सम्मान मिले, मान मिले। ठीक है, मान सम्मान मिले, यानी कि वो पैसे के भूखे नहीं थे। ठीक है, मान सम्मान के ज़्यादा वो थे। ठीक है, तो सरदार जी की अगर हम बात करेंगे तो वो अपनी लड़की की शादी ऐसी जगह करना चाहते थे, ऐसे लड़के से करना चाहते थे कि जो क्या हो, आचरण का क्या हो, सभ्य हो। एक एक रचना एक एक कहानी पर निर्भर करेगा और कहानी पे याद तो रचना आपका याद हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा, सरदार जी की अगर हम बात करेंगे तो सरदार जी जो लड़के की शादी अपनी करना चाहते थे वो ऐसे लड़का से शादी करना चाहते थे कि जो क्या हो, आचरण से क्या हो, सभ्य हो, यानी उसका आचरण क्या हो, सभ्य हो। तो यहीं से एक रचना निकल के आएगी, आचरण की सभ्यता। ठीक है, चलिए, वो क्या हो, मजदूर हो, यानी कि मजदूर हो चलेगा, उनको पैसे की जरूरत नहीं थी, यानी मजदूर हो चलेगा लेकिन सच्चा क्या हो, प्रेमी हो। समझा ना, यहाँ तो प्रेम करके दोनों छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मजदूर हो लेकिन कैसा हो, प्रेम करने वाला हो। यानी एक रचना यही निकल के आएगी, क्या, मजदूर और प्रेम। ठीक है, तो किसकी रचना है? सरदारपुर सिंह की। यानी कि वो अपनी लड़की की शादी ऐसी जगह करना चाहते थे कि लड़का क्या हो, आचरण का सभ्य हो और मजदूर और प्रेमी, यानी प्रेम हो। मजदूर हो चलेगा लेकिन कैसा हो, प्रेम करने वाला हो। ठीक है, और उसके पास क्या हो, सच्ची वीरता हो, यानी कि उसके पास जो वीरता हो वो कैसी हो, सच्ची हो। और भैया भवकाल वाला ना रहे, है ना। यहाँ तो लोग भवकाल बना के ब्याह कर लेते हैं, लेकिन ऐसा ना होना चाहिए। ठीक बा, तो देखा, मजदूर और प्रेम, यानी कि उसके पास कैसा हो, सच्ची वीरता हो। तब जाके क्या करेंगे वो, यहाँ पर अमेरिका का मस्त योगी, ये भी रचना है किसकी, सरदारपुर सिंह जी की। ठीक है, वो कैसा हो, मस्त योगी, यानी योगी जो हमारे यहाँ मुख्यमंत्री भी हैं वो उनकी तरह हमेशा क्या हो, मस्त हो। ठीक है, यानी कि कैसा हो, मस्त हो। यहीं से एक रचना निकल के आएगी, अमेरिका का मस्त योगी। ठीक है, तब जाके क्या करेंगे, कौन, सरदार जी तब जाके क्या करेंगे, कन्यादान करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, कन्यादान करेंगे और वह जाके लास्ट में क्या कहलाएगा, एक पवित्र रिश्ता कहलाएगा। ठीक है, देखिएगा, एक छोटी सी कहानी पे आपके दिमाग में कैसे गूंज रही है ना, कि सरदार जी अपनी लड़की की शादी ऐसी जगह करना चाहते थे कि जो कैसा हो, आचरण का क्या हो, सभ्य हो, आचरण का सभ्य हो, मजदूर हो चलेगा लेकिन सच्चा क्या हो, प्रेमी करने वाला हो। यह ना हो कि आज आई लव यू, कल आई हेट यू, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि मजदूर तो हो लेकिन क्या हो,
प्रेम करने वाला हो। ठीक है भैया, चलिए उसके पास क्या होना चाहिए, सच्ची वीरता, उसके पास सच्ची वीरता होना चाहिए और वो हमेशा क्या हो, मस्त हो। मजदूर लोग वैसे भी मस्त होते हैं, ठीक है, हमेशा क्या हो, मस्त हो, मस्त योगी हो। यहीं से एक रचना निकल के आएगी, अमेरिका का मस्त योगी। और तब जाके सरदार जी क्या करेंगे, कन्यादान करेंगे। कन्यादान भी इन्हीं की रचना है और ये रिश्ता क्या कहलाएगा, पवित्र का। और एक रचना निकल के आएगी, पवित्रता। ठीक है, देख रहे हैं ये 6 रचना आपके दिमाग में कैसे बैठ गई होगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, देखिएगा अगर हम कन्हैयालाल की बात करते हैं तो कन्हैया जी की अगर हम बात करते हैं, कन्हैया भगवान की, तो जान लीजिए हमारे जितनी लीलाएं उनकी हैं तो सारी लीलाएं जो हैं वो रचना में हमको कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, तो देखिएगा कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो याद कैसे होगा, इनकी रचना है, ध्यान से सुनिएगा। कन्हैया जी की बात करते हैं तो कन्हैया जी जो थे उनके साथ जितनी भी घटनाएं होती थी वो जान लीजिए हमेशा आज के दिन में भी याद किया जाता है। कन्हैया जी जिस मिट्टी में खेलते थे, ध्यान से सुनिएगा, जिस मिट्टी में कन्हैया जी खेलते थे वह मिट्टी क्या हो गई, सोना। मिट्टी क्या हो गई, सोना हो गई, माटी हो गई सोना। किसकी रचना है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। ध्यान से सुनिएगा, कहानी याद तो रचना आपकी याद हो जाएगी। ठीक है, तो कन्हैया जी जो थे वो क्या क्या कह रहे हैं कि भैया यहाँ पर जहाँ वो जिस मिट्टी में खेलते थे, यानी कन्हैया जी जिस मिट्टी में खेलते थे, जहाँ पे पैर रखते थे, वहाँ की मिट्टी क्या हो गई, सोना हो गई। और धरती क्या हो गई, फूल। यानी जो धरती थे, जहाँ वहाँ आसपास की धरती थे, फूल की तरह दिखाई देने लगे। ठीक है, धरती के फूल भी इन्हीं की रचना है। ठीक है, समझा रहा है, यानी कि माटी क्या हो गई, सोना हो गया और धरती पे क्या हो गए, फूल जैसे उगाए हैं। ठीक है, और महके आंगन चहके द्वार, यानी कि कन्हैया जी की बात किया जा रहा है, जिस आंगन में वो खेलते थे, ठीक है, जिस आंगन में वो खेलते थे वहाँ का आंगन महकने लगता था। और चहके द्वार, यानी कि जो द्वार था चहकने लगता था, उनकी किलकारियों से, उनकी मीठी मीठी आवाज़ से आंगन महकने लगता था और द्वार क्या होते थे, चहकने लगते थे। यहीं से एक रचना निकल के आएगी, महके आंगन चहके द्वार। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिएगा उनकी लीलाएं में एक लीला और क्या जुड़ा है, छड़ बोले कड़ मुस्काए। यानी कि कन्हैया जी की देखिएगा लीलाएं में क्या था, छड़ बोले कड़ मुस्काए, यानी वो छड़ भर में बोलते थे और कड़ भर क्या करते थे, मुस्कुराते थे। ठीक है, कौन, कन्हैया जी की बात कर रहे हैं। यहीं से एक रचना निकल के आएगी, छड़ बोले कड़ मुस्काए। ठीक है, अब देखिएगा और भी लीलाएं क्या थी, बाजे पायलिया के घुघरू, यानी कि उनके पैर में जो घुघरू लगे थे वो क्या करते थे, हमेशा बजते रहते थे। जहां वो खेलते थे, जहां वो दौड़ते थे, भागते थे, उनके बाजे पायलिया के घुघरू, यानी जो पैर में घुघरू लगे थे हमेशा क्या करते थे, बाजते रहते थे। किसके, कन्हैया जी की। ठीक है, और भूले बिसरे चेहरे, यही सब लीलाएं देखकर, यानी जितने भी इनके लीलाएं थी, जितने भी इनके गुण थे, वह सब देख के भूले बिसरे चेहरे, यानी इनके जो चेहरे थे वो भूलते नहीं थे। किसको, पिताजी, यानी इनके पिताजी के चेहरे क्या करते थे, इनके भूलते नहीं थे। इतनी ज़्यादा इनके गुण थे, जिस मिट्टी में खेलते थे वह मिट्टी सोना हो जाती थी और जहाँ के धरती क्या हो जाते थे, फूल हो जाते थे। समझा रहा ना। और कड़ महके आंगन चहके द्वार, आंगन क्या होता था, महकने लगता था, द्वार क्या होते थे, चहकने लगते थे। समझा रहा ना। और यही सब लीलाएं देखकर इनके चेहरे भूले बिसरे चेहरे भी रचना है इनकी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की। इनके चेहरे भूलते नहीं थे, किसको, मेरे इनके पिताजी के। इनके पिताजी की ज़िंदगी क्या हो गई, मुस्कुरा गई। इतनी सारी लीलाएं देखकर, इतनी सारी गुण देखकर इनके पिताजी की ज़िंदगी क्या हो गई, मुस्कुरा गई। और लास्ट में इन्होंने क्या किया, दीप जले और शंख बजे। और इन्होंने घर पे क्या किया, दीप जलाया और क्या किया, शंख बजाया। ठीक है, कितना आसानी से चीज़ें तैयार हो रही हैं, एक कहानी के रूप में आपके दिमाग में कैसे मैंने भर दिया, ये हमको नहीं लगता है कि अगर एग्जाम में कोई प्रश्न आएगा तो आपका गलत हो सकता है। ठीक है, तो देखिएगा एक कहानी पर, कन्हैया जी की लीलाएं पर, एक जो कन्हैया जी की लीलाएं हैं उन्हीं की लीलाएं पर रचना कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की कैसे तैयार हो रही हैं। तो आइए एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर
कन्हैया जी की लीलाएं ऐसी थी कि जिस मिट्टी में वो खेलते थे वहाँ की मिट्टी कैसी हो गई, सोना हो जाती थी। धरती क्या हो जाते थे, फूल, यानी धरती पर फूल उगाते थे और महके आंगन चहके द्वार। आंगन क्या होता था, महकने लगता था, और द्वार क्या होते थे, चहकने लगते थे उनकी किलकारियों से। बाजे पैलिया के घुंघरू, उनके पैर में घुंघरू बाजते थे। ठीक है, भूले बिसरे चेहरे, इन चेहरे को क्या करते थे, भूलते नहीं थे। कौन, कन्हैया जी के पिताजी, मेरे पिताजी, इनकी पिताजी की क्या हो गई, जिंदगी मुस्कुरा गई और दीप जले और शंख बजे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, दीप जलाया और शंख बजाया। ठीक है, तो देख रहे हैं इस तरीके से सरदार पूर्ण सिंह भी लड़की की शादी कैसे करते थे, कैसे लड़का उनको चाहिए था। ठीक है, लव करने वाला, सभ्यता कर रहे हैं, सभ्य होना चाहिए और मस्त होना चाहिए, तब जाके वो क्या करेंगे, कन्यादान करेंगे। तो ये दोनों रचनाकार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगामी पेपर से जान लीजिएगा। आगामी पेपर में इनके जितने भी रचना है पूछे जाने वाले सारे प्रश्न हैं, और विगत पेपर भी यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बने हुए हैं। ठीक है भैया, तो इसी तरीके से छोटे छोटे टॉपिक, चाहे वो हिंदी से होगा या जीएस होगा, इसी तरीके से आपका धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ से तैयार होगा और आगामी पेपर के लिए यहाँ से क्या होगा, बेहतरीन आपका क्वेश्चन तैयार होगा। ठीक है, तो ये रचना आप एक बार पढ़िएगा, याद करिएगा और वीडियो आप ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है भैया, और सब्सक्राइब भी करिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगले वीडियो में आपको छोटे छोटे टॉपिक यहाँ से और भी दिया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।